हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग कार्ट पेज के ऊपर टोटल प्राइस डिटेल वाले सेक्शन पे काम करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट में कार्ट वाले पेज के ऊपर जो आइटम्स कार्ट में एडिड थे उनको डिस्प्ले करवा दिया था, प्राइस वगैरह भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया था, बट जो टोटल अमाउंट है इन दोनों को जोड़ के और जो टैक्स है और डिलीवरी चार्जेस हैं उन सबको डिस्प्ले नहीं करवाया था। सो इस पार्ट के अंदर जो बची हुई चीजें हैं उनके ऊपर काम करने वाले हैं। तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक डिव ब्लॉक बनाएंगे टोटल प्राइस डिटेल्स के लिए। उसके अंदर टोटल प्राइस यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है 550, ये टैक्स और डिलीवरी चार्जेस ये सब दिखाएंगे। बाद में एक ऑर्डर नाउ वाला बटन भी रहेगा, उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। थोड़ी बहुत स्टाइल भी ऐड करनी पड़ेगी और लास्ट में पूरी फंक्शनैलिटी को टेस्ट भी करेंगे कि प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। एंड ये हमारी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की। इसके अंदर 42 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट है ये एक फूड डिलीवरी वेब ऐप के लिए। आराम से बैठ के देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। काफी हेल्प मिलेगी आपको नेक्स्ट जेएस की नॉलेज में, प्रोजेक्ट में और आपकी जॉब में भी। ऑलराइट, अब कोड के ऊपर चलते हैं और ओपन करते हैं हमारे कार्ट वाले पेज को। सो ये हमारा रहा पेज.js कार्ट वाले फोल्डर के अंदर। एंड यहाँ पे क्या करूंगा ना, फूटर के जस्ट पहले यहाँ पे एक डिव ऐड करता हूँ इस तरीके से। आप एक काम करते हैं, इस डिव के क्लास भी रख लेते हैं, साथ साथ क्लासेस भी ऐड करते रहते हैं, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ टोटल रैपर, यानी कि टोटल प्राइस रैपर आप इसको कह सकते हो। मैंने टोटल रैपर रख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर दैट इसके अंदर हम लोग एक डिव लेंगे, एक और, राइट। और इस डिव के अंदर आप चाहो तो एक स्पैन ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्पैन ले लेता हूँ और इस स्पैन में यहाँ पे लिखूंगा टोटल प्राइस, राइट। एंड इसके बराबर एक और स्पैन ले लेंगे हम लोग, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इसको बंद करेंगे। और यहाँ पे अभी के लिए मैं स्टैटिक टेक्स्ट डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 550। बाद में टोटल इनको ऐड करके भी दिखाऊंगा अभी, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया, राइट। और इसके ऊपर भी क्लास दे दो, जैसे कि इसकी मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ, रो नाम से मैंने क्लास दे दी। आफ्टर दैट इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड एक और पेस्ट इसको यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं टैक्स। और लेट से अभी के लिए जो टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे डायनेमिक करूंगा टेक्स्ट को, बट अभी के लिए डाल दो 10 रुपए। और जो डिलीवरी चार्जेस हैं ये डाल दो 100 रुपीज, राइट। इसके बाद में एक और भी रो यहाँ पे आने वाली है, वो भी ऐड कर देता हूं मैं। अब ये रो किस लिए आएगी, ताकि इसके अंदर जो टोटल, अच्छा यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ फूड चार्जेस, राइट। बिकॉज जो टोटल प्राइस है ना हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, टोटल अमाउंट कर देते हैं, राइट। टोटल अमाउंट बेटर लगता है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से 660 कर देता हूँ अभी के लिए। और बाद में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक से डायनेमिक में भी आपको करके दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए इसको स्टैटिकली देख लो। तो ये कैसा दिख रहा है, अभी के लिए ऐसा सा दिख रहा है। ये बोलोगे, आप बोलोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। और यहाँ पे कॉलन भी लगा देते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा। एंड यहाँ पे भी कॉलन लगाया, यहाँ पे भी कॉलन लगाया और इसमें थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइल भी कर लेते हैं। सो स्टाइल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टाइल ऐड करने वाले हैं टोटल रैपर के ऊपर। सो मैं यहाँ पे global.css फाइल वाली ओपन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टोटल रैपर, ठीक है। इसके अंदर स्टाइल ऐड करेंगे और जो इसकी स्टाइल ऐड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले, इसका कर देते हैं फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलम। एंड उसके बाद में फ्लेक्स जो है हमारा, फ्लेक्स रैप को भी रैप कर देते हैं, राइट, ताकि थोड़ा सा एडजस्ट रहे। सो यहाँ पे करेंगे फ्लेक्स रैप कर दिया इसको, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कॉपी करके ना यहाँ पे रख लो, हमारी रोज बन गई। इसके ऊपर और भी काम करेंगे, बट इसको भी के लिए यहाँ पे रख लो। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टाइल होगी हमारी, वो होगी इस रो के ऊपर। सो मैं यहाँ पे रो नाम से क्लास ऐड करता हूँ, रो। और ये बेसिकली ना एक काम करते हैं, किसी पेरेंट भी क्लास दे देते हैं यहाँ पे, ये बेटर रहेगी ना। सो डॉट करके इसकी ये वाली क्लास दे दी। देन अब हम लोग यहाँ पे आके इसकी कुछ हाइट वगैरह को एडजस्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे रो के अंदर मैं डिस्प्ले इसका फिर से फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बिटवीन दे देते हैं, बीच में स्पेस देंगे तो थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल कोने पे चलेगा, राइट। देन हम लोग यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20% दे देते हैं, मार्जिन राइट ये भी 20% दे देते हैं, अभी थोड़ा सा बीच में आ रहा है, ठीक है। कलर इसका ऑरेंज कर देते हैं, चलेगा, ऑलराइट। देन इसके जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं।
और फॉन्ट वेट आप चाहो तो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट करना है, ये कुछ और ही हो गया था, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो सीम्स बेटर। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर बॉर्डर बॉर्डर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, जो हमारा रैपर है उसकी तरफ। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर दे ही देते हैं। जो हमारा टोटल रैपर है ना, इस पर क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे डाल देते हैं इसका कलर ऑरेंज, ठीक है। एंड देन मार्जिन आप चाहो तो दे सकते हो बॉटम में 50 पिक्सल, चलेगा क्या? ये काम नहीं कर रहा, वाई काम नहीं कर रहा, ओके, बिकॉज इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, ठीक है। पैडिंग देने की कोशिश करते हैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, ये ठीक रहेगी, चलेगा, राइट। सो अब इसको आप कॉपी कर लो, ज़्यादा कुछ चेंज करा नहीं है, बट स्टिल इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कूल। अब अगर वापस आते हैं, सो इन जो चीज़ें हैं ना, ये स्टैटिक है, अब इनको तो डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो ये प्राइस है इसको टोटल प्राइस जोड़ेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, देन टैक्स वगैरह को भी डायनेमिक करेंगे। एक एक चीज़ पे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो अमाउंट है ना, इसको डायनेमिक करते हैं, टोटल अमाउंट को, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक स्टेट ले लो। यहाँ पे एक मैं स्टेट लेता हूँ, जैसे कि स्टेट में, या फिर आप वेरिएबल लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेट बेटर है। तो मैं यहाँ पे टोटल करूंगा और ये क्या करेंगे, यूज स्टेट लेंगे। सेट करने की आई डोंट थिंक सो कि इसको जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली इतना काफ़ी रहेगा, बिकॉज इनिशियली वैल्यू काफ़ी है, स्टेट सेट करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। तो जो कार्ट आइटम है ना, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो कार्ट आइटम की जो लेंथ है ये इक्वल टू 1 है, राइट, तो सिंपली हमें कुछ लूप वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं। तो सिंपली यहाँ पे करो कार्ट आइटम, और जो इसका 0th आइटम है ना, उसका प्राइस डिस्प्ले करवा दो इस तरीके से। बट ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम हो, जो कि डेफिनेटली होंगे भी, बिकॉज हो सकता है ना कि एक से ज़्यादा प्राइस या आइटम करे, ऑर्डर करे जो ऑर्डर करने वाला बंदा है, राइट। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे कॉलम लगाओ और यहाँ पे करो कार्ट स्टोरेज डॉट रिड्यूस। रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप 2 वेरिएबल डाल लो, ए कोमा बी, इस तरीके से। और देन यहाँ पे आप एक क्या कह सकते हैं कि एक कॉल बैक फंक्शन बना सकते हो इस तरीके से। ये कॉल बैक फंक्शन एक्चुअली प्रॉपरली बना नहीं है, ये हमारा यहाँ से खत्म हो गई, इस ब्रैकेट को क्लोज भी कर देते हैं। सो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई है। देन यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे ना, सिंपली इसमें क्या करना है, ए डॉट प्राइस, बिकॉज ये एक पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो बिकॉज ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ना, तो उसका प्राइस प्लस जो बी वाला है उसका प्राइस यहाँ पे। सो ये दोनों को जो प्राइस जोड़ के आएगा वो हमारा टोटल रहेगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल को प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारे पास ये प्राइस टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो यहाँ पे देख सकते हो 550 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली सही है, ठीक है। तो आप इस प्राइस का क्या करोगे, इस जो टोटल आया है इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दोगे, जो टोटल चार्जेस हैं, ठीक है। अब ये तो डायनेमिक हो गया। अब जो टैक्स है ना, और उसके बाद में यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस से, डिलीवरी चार्जेस, राइट, ये लेंगे। तो इसको भी हम लोगों को एक अलग से कांस्टेंट फाइल में रख लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कभी चेंज करने पड़ जाए प्राइस और डिलीवरी चार्जेस, तो आप एक सिंगल फाइल से कर पाओगे, राइट। सो मैं लाइब्रेरी के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ कॉन्स्टेंट रख लेता हूँ, कॉन्स्टेंट डॉट जेएस। और इसमें क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टैक्स, और टैक्स हमारा लेट से कि हम लोग 10% लगा रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीवरी चार्जेस, जो ये डिलीवरी चार्जेस रहेंगे ये हम लोग कर सकते हैं लेट से 100 रुपीज़, राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। जो टैक्स 10 रुपीज़ नहीं है, ये परसेंटेज में आने वाला है। सो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आके जो हमारा टैक्स है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो जो टैक्स है उसको इंपोर्ट कर लो। टोटल है, टोटल इनटू जो हमारा टैक्स है, टैक्स ये हमने इंपोर्ट कर लिया ऊपर से, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 55 रुपीज़, इसकी परसेंटेज भी निकल के आ गई, परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी चार्जेस हमारे डायरेक्ट ही आएंगे। आप इसकी एक टेबल भी बना सकते हो, जो आप किलोमीटर के हिसाब से भी लगा सकते हो, राइट। सो हमारे यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भी आ गए 100 रुपीज़। सो अब इन सबको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, टोटल प्लस डिलीवरी
डिलीवरी चार्जेस प्लस जो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एंड ये करने के बाद में देखो हमारे पास टोटल अमाउंट आता है 705। क्या यही आता है? बिल्कुल यही आएगा। 555 550 ये हो गई, 100 रुपीज़ ये हो गई, 650 और 55 रुपीज़ ये आ गए। तो ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया है। ऑल राइट, बट देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और भी होनी चाहिए, ऑर्डर नाउ का बटन भी तो होना चाहिए, जो कि अब तक हम लोगों ने नहीं लगाया। राइट, सो क्या करेंगे यहाँ पे जो टोटल रैपर बनाया है, राइट, हमारा टोटल रैपर हो गया, इन सबको एक अलग से डिव के अंदर रखने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए, या फिर इसको बाहर रखा जाए। ठीक है, एक इसको डिव के अंदर रख लेते हैं। मैंने इसको एक डिव में रखा इस तरीके से। इसको क्या इम्पैक्ट आ रहा है? कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ग्रेट। अब हम लोग इसके बराबर एक और डिव बनाने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे, इसका नाम रखेंगे ऑर्डर। एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपली बटन, और इसका नाम रखेंगे ऑर्डर नाउ। राइट, अब ये बटन दिख रहा है आपको, छोटा सा आ रहा है। अब इसकी हमें थोड़ी सी अच्छे से फिक्सिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो ये डिव है, राइट, एक तो ये डिव हो गया, देन एक हमारा ये डिव कहाँ आ गया, चेक करना पड़ेगा। 1 2 ये वाला डिव हमारा कहाँ क्लोज होता है? अच्छा, इसको इससे बाहर रख लेते हैं। राइट, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि हमारा बटन कहाँ चला गया, वो तो ढूंढना पड़ेगा। अब ये रहा, यहाँ पे बहुत नीचे आ गया। सो इसको हम लोग ढूंढते हैं। सो ये हमारा एक डिव हो गया, एंड जो ये रैपर था ना, इस पे चीज़ों को फिक्स करते हैं। इसका जो डायरेक्शन है, सो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और देन उसके बाद में क्या करेंगे, जो इसकी विथ है ना, इसको हम लोग दे देते हैं विथ 70%, यहाँ पे ठीक आ गई है। और इसकी विथ जो रहेगी वो 30% आ जाएगी, विथ 30%। राइट, तो सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, देन हम लोग आगे वाली चीज़ों पे जाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, जो हमारी ये वाली क्लास है। सो इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक 1 कर देता हूँ, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लास, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ब्लॉक 2। राइट, सो अब हम लोग यहाँ पे आके सबसे पहले तो जो हमारा ये रैपर था इसकी कॉलम को हटा देते हैं। राइट, देन इसके अंदर जो हम लोगों ने एक बनाया है रैपर ब्लॉक 1 डॉट ब्लॉक 1, इसकी विथ में दे देता हूँ यहाँ पे लेट से 70%, एंड देन जो टोटल रैपर के अंदर डॉट ब्लॉक 2 है, उसकी मैं विथ दे देता हूँ लेट से 30%। राइट, इसको चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। स्टिल कुछ इशू है, या तो कुछ स्पेल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके, सो ये रैपर के अंदर ही तो है, बट इस पे अच्छा, एक्चुअली ये यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, सॉरी फॉर दैट। राइट, सो ये हो गया। अब बस हमें इसकी स्टाइल करनी और बाकी है, बाकी सब कुछ हमारा डन है। देन हम लोग इस बटन को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विथ देता हूँ लेट्स से, इसकी मैं 100 पिक्सल दे दूँ एक बार के लिए, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। 50 पिक्सल तो कुछ ज़्यादा हो गई। ठीक है, हम लोग इसको, अच्छा वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली पैडिंग दे देता हूँ, वो बेटर रहेगी। पैडिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे 10 पिक्सल, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कलर FFF दैट मीन्स वाइट, बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं यहाँ पे 4 पिक्सल कर देते हैं, कर्सर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंटर। राइट, कूल है। अब ठीक है, थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है। थोड़ी और पैडिंग करनी है तो और भी दे सकते हो, मैं इसको 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल दे के देखता हूँ, यहाँ पे 25 कर देते हैं, ये मुझे बेटर लग रही है। राइट, सो अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ब्लॉक 2 के अंदर बटन है ना, ये ब्लॉक 2 एंड देन बटन, एंड देयर वी गो। राइट, आई गेस ये परफेक्ट
थोड़ा परफेक्ट तो नहीं बट काफ़ी बेटर स्टाइल है, ठीक है। परफेक्ट तो हर चीज़ को नहीं कह सकते बिकॉज उसमें टाइम लग जाएगा। जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि हम लोग चीज़ों को समझ पाएँ, लॉजिक समझें। स्टाइल वाली चीज़ तो आई नो आप लोग आराम से कर लोगे, राइट। और अगर आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत स्टाइल का ऊपर नीचे करके आराम से और भी बेटर कर सकते हो। ओके, सो अब देखो, अगर हम लोग होम पे जाते हैं, उसके बाद में आप लोग लेट से कार्ट के ऊपर आना है आप, और फिर से कार्ट वाले पेज के ऊपर जाते हैं, सो स्टिल हमें सेम प्राइसिंग दिख रही है। अब मान लो मैं फिर से होम के ऊपर चला गया एंड देन मैं किसी और रेस्टोरेंट से मैंने HR यहाँ से करा और यहाँ से फूड आइटम ऐड कर लिया, राइट, और दूसरा फूड आइटम भी ऐड कर लिया, दोनों गए। अब मैं फिर से कार्ट के ऊपर जाता हूँ, तो जो प्राइसिंग है मेरी इसके हिसाब से बन रही है प्रॉपरली, राइट। सो आप देख सकते हो प्राइसिंग वगैरह में प्रॉपरली ये पेज काम कर रहा है। और आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऑर्डर नाउ वाला जो बटन है उस पर काम करेंगे, देन लॉगिन वगैरह का, एड्रेस वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।